हमने लास्ट क्लास में वेंडर पोस्टिंग करी थी और ट्रांजेक्शन कोड हमने यूज़ किया था F-43। उसमें जो सिस्टम ने हमें डॉक्यूमेंट नंबर दिया था वो था 41001। अगर सेम पोस्टिंग करनी है FB60 से तो वो कैसे करेंगे, और ये जो हमने पोस्टिंग करी है इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। इसका इम्पैक्ट ये आएगा, सबसे पहले तो ये जो आपका सब लेजर अकाउंट बैलेंस है जो कि ये है 9051, ये अपडेट होगा। उसके बाद जो आपका रिकन्सिलेशन अकाउंट बैलेंस है वो अपडेट होगा। उसके बाद ये जो हमने इनवॉइस क्रिएट की है तो ये क्या करेगा, ये एक ओपन आइटम क्रिएट कर देगा आपके वेंडर के लिए। तो उस ओपन आइटम को देखने के लिए या क्लियर्ड आइटम को देखने के लिए हमारे पास जो ट्रांजेक्शन कोड है वो है FBL1N। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम वेंडर अकाउंट बैलेंस चेक करते हैं। वेंडर अकाउंट बैलेंस चेक करने के लिए हमारे पास ट्रांजेक्शन कोड है FK10N। तो यहाँ पे ये बोल रहा है स्टेप नंबर 12, अगर हमने वेंडर लाइन आइटम चेक करनी है तो वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले वेंडर लाइन आइटम ही चेक कर लेते हैं, और इसका जो ट्रांजेक्शन कोड है वो है FBL1N। तो FBL1N यहाँ पे एंटर करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, यहाँ पे आ रहा है वेंडर लाइन आइटम। अब जो वेंडर लाइन आइटम होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है ओपन और एक होती है क्लियर्ड। ओपन वो वाली लाइन आइटम होती है जिसमें कुछ काम पेंडिंग है, जैसे कि आपने परचेज तो कर दी बट पेमेंट पेंडिंग है। अगर पेमेंट कर दी तो परचेज पेंडिंग है। तो ऐसी ट्रांजेक्शन जो होती हैं जो कि अभी तक क्लियर नहीं हुई, तो उसको हम बोलते हैं ओपन आइटम। और हम सिस्टम में आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सी ओपन आइटम है और कौन सी क्लियर्ड। तो जितनी भी आपकी ओपन आइटम होती हैं सिस्टम आपको रेड इंडिकेटर के साथ शो करता है, जबकि आपकी जो क्लियर्ड लाइन आइटम होती है वो आपको सिस्टम ग्रीन इंडिकेटर के साथ शो करता है। और ये जो ऑल आइटम का ऑप्शन है इसमें क्या करता है सिस्टम, आपकी जो ओपन और क्लियर्ड जो दोनों लाइन आइटम है वो डिस्प्ले करता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑल लाइन आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं और वेंडर यहाँ पे हम ले लेते हैं वन टू ऑल। अब उसके बाद यहाँ पे अगर आपको वेंडर नंबर पता है तो यहाँ पे वेंडर नंबर डाल दो। अगर आपको लाइन आइटम चेक करनी है सारे वेंडर्स के लिए तो यहाँ पे वन टू ऑल डाल दो। उसके बाद यहाँ पे एग्जीक्यूट बटन को क्लिक करो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 9051 करके वेंडर है, इसमें सिस्टम ये जो स्टेटस आपको दिखा रहा है लाइन आइटम का, ये क्या आ रहा है, रेड आ रहा है। रेड मतलब ओपन आ रहा है। ये क्यों ओपन है, क्योंकि हमने ये जो 31,000 की परचेज की है इसकी पेमेंट पेंडिंग है अभी तक। और एक और चीज़ अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ पे एक आपको कॉलम आ रहा है ड्यू डेट का। तो यहाँ पे ड्यू डेट आपकी आ रही है रेड इंडिकेटर के साथ, यानी कि ये ओवर ड्यू लाइन आइटम है। आपके पास तीन तरह की लाइन आइटम होती है, एक तो होती है ड्यू, एक होती है नॉट ड्यू और एक होती है ओवर ड्यू। ड्यू मतलब कि जो हमने आज इसकी पेमेंट करनी है, और नॉट ड्यू मतलब कि हमारे पास सफिशिएंट टाइम है उसको पे करने के लिए, 10 15 20 दिन जो जितने भी होते हैं। और ओवर ड्यू मतलब हम लेट हो गए हैं पेमेंट करने पे, हमने हम जो पेमेंट कर रहे हैं वेंडर को लेट कर रहे हैं। तो ये जो ओवर ड्यू आ रहा है ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने जो इस वेंडर के लिए टर्म्स ऑफ पेमेंट सेलेक्ट की थी, असाइन की थी, वो था 0001। अब ये जो 0001 टर्म्स ऑफ पेमेंट होती है इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग अगर हमने परचेज आज किया है तो हम पेमेंट भी उसकी आज करेंगे। तो यानी कि हमारी जो इनवॉइस है वो सेम डे क्या हो जाएगी, ड्यू हो जाएगी। और अगर हमने सेम डे उस इनवॉइस जो ड्यू है उसकी पेमेंट नहीं करी तो ऑब्वियसली वो जो लाइन आइटम है वो क्या हो जाएगी, ओवर ड्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे वेंडर नंबर है 9051, और इसके लिए टर्म्स ऑफ पेमेंट हम कहाँ पे जाके चेक करते हैं। हम ये जो टर्म्स ऑफ पेमेंट मेंटेन करते हैं ये करते हैं कंपनी कोड लेवल पे। और कंपनी कोड में आपके पास मल्टीपल टैब्स हैं, तो आप जाओगे पेमेंट ट्रांजेक्शन टैब में, यहाँ पे हम टर्म्स ऑफ पेमेंट को मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे टर्म्स ऑफ पेमेंट आ रहा है 0001। 0001 का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, पे इमीजिएटली। तो यहाँ पे जो हमने परचेज की थी ये कब की थी, 8 मार्च, और आज क्या है 10 मार्च। तो इसीलिए ये जो इनवॉइस है इसकी पेमेंट कब हो जानी चाहिए थी, इसकी पेमेंट हो जानी चाहिए थी 8 मार्च को। तो क्योंकि ये अभी तक पेंडिंग है एज ऑन 10 मार्च, तो इसीलिए ये रेड इंडिकेटर के साथ आ रही है जो कि बता रहा है ओवरड्यू। और एक और चीज़ यहाँ पे ये जो क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर है ये अभी ब्लैंक आ रहा है। ये सिस्टम आपको कब देता है, ये सिस्टम आपको जब आपकी ये जो स्टेटस है ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है,
तब यहाँ पे हर एक लाइन आइटम के साथ आपको यहाँ पे क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर सिस्टम शो करता है। तो ये हम देखेंगे कि क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर इस डॉक्यूमेंट का क्या रहेगा और क्या कैसे मिलेगा। अब हम जाएंगे वापस, और यहाँ पे एक बार इसको स्क्रीन को ऐसे ही रहने देते हैं, ओपन रहने देते हैं। अब हम जाएंगे वेंडर अकाउंट बैलेंस में। तो ये हमारा हो गया लाइन आइटम डिस्प्ले, स्टेप नंबर 12। उसके बाद स्टेप नंबर 13 है अकाउंट बैलेंस। अगर आपको चेक करना है किसका, सब लेजर। सब लेजर मतलब वेंडर, वेंडर मतलब सप्लायर का अगर अकाउंट बैलेंस चेक करना है तो उसके लिए ट्रांजेक्शन कोड है FK10N, एंटर करोगे और आपसे सिस्टम वेंडर नंबर मांगेगा जिसका आपको अकाउंट बैलेंस चेक करना है कंपनी कोड के साथ। उसके बाद आप यहाँ पे एग्जीक्यूट बटन को क्लिक करोगे। यहाँ पे फिजिकल ईयर 2025 आ रहा है, एग्जीक्यूट कर दिया, जो कि हमारा करंट फिजिकल ईयर है। और यहाँ पे अगर आप वेंडर का अकाउंट बैलेंस देखोगे 31,000 माइनस के साथ आ रहा है, यानी कि इतना पेमेंट हमने उसको भी करना है, अभी तक किया नहीं है। तभी ये हमारी जो शो हो रहा है ये ऑब्लिगेशन है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या ये हमारी लाइबिलिटी है जो हमने 31,000 की पे करनी है। और अगर हम पेमेंट करते हैं इस वेंडर को तो क्या होगा, तो ये जो 31,000 है, तो यहाँ पे आपकी डेबिट साइड में सिस्टम एक और लाइन आइटम, एक और अमाउंट 31,000 का शो करेगा, वो होगा पॉजिटिव। ये है नेगेटिव, तो उसका बैलेंस में क्या इफेक्ट पड़ेगा, बैलेंस आपका हो जाएगा 0। तो ये हमने अभी चेक किया सब लेजर अकाउंट बैलेंस। अब ऐसे ही अगर आपको जो आपका रिकंसिलेशन अकाउंट बैलेंस है, जो आपका GL अकाउंट बैलेंस है, उसको चेक करना है, तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास स्टेप नंबर 14 है और ट्रांजेक्शन कोड है FS10N में, या FAGLB03, कुछ भी आप एंटर कर सकते हो। उसके बाद आप अपने रिकंसिलेशन अकाउंट नंबर जो आपने अपने वेंडर के साथ अटैच किया हुआ है, वो रिकंसिलेशन अकाउंट नंबर यहाँ पे डालोगे, कंपनी कोड, फिजिकल ईयर, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करोगे। तो यहाँ पे टाइटल देखोगे, यहाँ पे आपको बैलेंस किसका दिखाएगा, सिस्टम। सिस्टम आपको GL यानी कि आपके रिकंसिलेशन अकाउंट का बैलेंस दिखाएगा। तो हमने जो पोस्टिंग करी थी वो करी थी सब लेजर में। अब यहाँ पे अगर आप बैलेंस देखोगे तो ये बैलेंस रिकंसिलेशन अकाउंट का अपने आप अपडेट हो गया। ये क्यों हो गया, क्योंकि यही सेम अकाउंट नंबर जो है हमने वेंडर में असाइन किया हुआ है। अगर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हम जाएंगे दोबारा से XK03 में, और रिकंसिलेशन अकाउंट नंबर हम कहाँ पे असाइन करते हैं, हम असाइन करते हैं कंपनी कोड लेवल पे। कौन सी टैब के अंडर, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंडर, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आपको आपका रिकंसिलेशन अकाउंट नंबर दिखाएगा 100/500। तो ये हमारा जो सप्लायर था 9051, जिसकी जितनी भी पोस्टिंग होएगी, चाहे वो परचेज की हो, पेमेंट की हो, एडवांस की हो, तो वो कौन से रिकंसिलेशन अकाउंट में जाएगी, वो जाएगी 100/500। तो यहाँ पे जो भी हम पोस्टिंग करेंगे 19051 के लिए, तो यहाँ पे भी वो रिफ्लेक्ट होगी आपके रिकंसिलेशन अकाउंट में। तो ये होता है फीचर रिकंसिलेशन अकाउंट का। आप क्या कर सकते हो, आप मल्टीपल जो आपके वेंडर हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने क्रिएट किया हुआ है 9051, ऐसे ही आपका 9052 है, वेंडर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो उसमें जितनी भी टोटल परचेजेस पेमेंट्स होंगी ना, तो उसका नेट बैलेंस सिस्टम होगा। वो सारी जो टोटल परचेजेस और पेमेंट्स और नेट आउटस्टैंडिंग अकाउंट बैलेंस, तो उसको हम चेक कर सकते हैं रिकंसिलेशन अकाउंट से, यहाँ से। अब क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने एक ही वेंडर को असाइन किया हुआ है, तभी जो वेंडर का अकाउंट बैलेंस है वही यहाँ पे आपका रिकंसिलेशन का अकाउंट बैलेंस है। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, जिसमें हमने क्या करना है, हमने पेमेंट करनी है। पेमेंट करने से पहले एक और इनवॉइस क्रिएट कर लेते हैं, और वो इनवॉइस हम डालेंगे, पोस्ट करेंगे सिस्टम में, FB60 ट्रांजेक्शन कोड है उसके थ्रू। तो ये जो F-43 और FB60 में डिफरेंस है वही है जो आपने देखा था F-02 और FB50 में। GL अकाउंटिंग में हमने देखा था कि FB50 में लेआउट थोड़ा सा डिफरेंट होता है F-02 से। FB50 जो होता है वो एंड यूजर यूज करता है पोस्टिंग के लिए, जबकि F-02 हम कई बार यूज करते हैं ताकि हम देख पाएं कि कौन सी पोस्टिंग की है, उसका क्या इम्पेक्ट आ रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास FB60 ट्रांजेक्शन कोड है, और इनवॉइस हम एंटर कर सकते हैं 9090 कंपनी कोड के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो सप्लायर है यानी कि हमारा जो वेंडर है वो है 9051, और इसमें डेट डाल देते हैं आज की, जो कि है 11 मार्च।
यहाँ पे एक्चुअली सिस्टम एक दिन पहले की डेट ले रहा है, जबकि 10th ऑफ मार्च है, बट यहाँ पे 11th ऑफ मार्च आ रही है। उसके बाद अमाउंट डाल देते हैं, हमारा कितना आउटस्टैंडिंग है, 31,000 आउटस्टैंडिंग है। और यहाँ पे टेक्स्ट हम डाल देते हैं परचेज इनवॉइस। और ये जो परचेज इनवॉइस क्रिएट करोगे आप, तो आपका कंजम्पशन अकाउंट जो सेकेंड अकाउंट है वो हिट होगा। और कंजम्पशन अकाउंट को डेबिट करने के लिए, एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करने के लिए यहाँ पे 400,000 डाल देते हैं, अमाउंट डाल देते हैं स्टार या एस्टिक, और टेक्स्ट यहाँ पे डाल देते हैं प्लस, और एंटर। तो यहाँ पे सिस्टम आपको जो इंडिकेटर दिखा रहा है बैलेंस का, वो ग्रीन दिखा रहा है, लाइन आइटम का भी ग्रीन है। तो इट मीन्स कि हम इसको पोस्टिंग को कर सकते हैं। और पोस्टिंग को सेव करने के लिए यहाँ पे हम जाएंगे सबसे पहले सिमुलेट ऑप्शन पोस्टिंग। और ये जो हमने डेबिट क्रेडिट में पोस्टिंग करी है, सिस्टम इसको आपको शो करेगा पोस्टिंग की में, कि पोस्टिंग की में आपको नंबर क्या दे रहा है, और आपका जो फर्स्ट लाइन आइटम क्या है, सेकंड लाइन आइटम की पोस्टिंग की क्या है। अब इसको अगर मेरे को पोस्ट करना है, तो मैं यहाँ पे पोस्ट में जाऊंगा, तो ये डॉक्यूमेंट मेरा पोस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को नेक्स्ट डॉक्यूमेंट नंबर मिल गया 4002। अब इसके बाद अगर आप वेंडर अकाउंट बैलेंस चेक करोगे, तो यहाँ पे FK10N में जाओ, और यहाँ पे एग्जीक्यूट बटन प्रेस करो। तो लास्ट टाइम हमारा था 31,000, इसमें कितना आ रहा है, इसमें भी 31,000, टोटल 62,000 आ गया। ये हमारा 8th ऑफ मार्च का डॉक्यूमेंट था। ये हमारा आज का डॉक्यूमेंट है जो हमने परचेज इनवॉइस क्रिएट की है। अब दोनों ही आउटस्टैंडिंग है, दोनों ही रेड इंडिकेटर के साथ शो हो रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें पेमेंट करनी है। अब पेमेंट करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, पेमेंट करने के लिए हम ट्रांजेक्शन कोड जो है वो है F-53। और पेमेंट करने के लिए एक हमें ये वाला जो टॉलरेंस ग्रुप है ये भी मेंटेन करना है, इसमें हमने अपनी कंपनी कोड को ऐड करना है। तो कंपनी कोड को ऐड करने के लिए यहाँ पे हम जाएंगे OBS7 में, ट्रांजेक्शन कोड है हमारा OBS7। और यहाँ पे हमने जो हमारा कंपनी कोड है उसको ऐड करना है, जो कि है 11 ये है 9090। और एंटर करेंगे, सेव कर देंगे। तो ये हमारा कंपनी कोड इसमें ऐड हो गया टॉलरेंस ग्रुप में। अब हम क्या कर सकते हैं, हम वेंडर की जो आउटगोइंग पेमेंट है वो पोस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि ये जो परचेज इनवॉइस और ये जो पेमेंट है ये हम फ्यूरी ऐप से भी कर सकते हैं, तो वो हम बाद में देखते हैं, पहले हम पेमेंट कर लेते हैं GUI में। और उसके लिए ट्रांजेक्शन कोड क्या है हमारे पास, इसके लिए हमारे पास ट्रांजेक्शन कोड है F-53। अब यहाँ पे हमें पेमेंट करनी है। और हमारा जो डॉक्यूमेंट डेट है वो है आज की, जो कि यहाँ पे शो कर रहा है 11th ऑफ मार्च। अगर आप नोटिस करोगे डॉक्यूमेंट टाइप क्या आ रही है, KZ, KZ मतलब पेमेंट। पेमेंट किसको, आपके वेंडर को आउटगोइंग पेमेंट। तो यहाँ पे हम ऑफसेट अकाउंट या कैश अकाउंट यहाँ पे मेंशन करेंगे जिसके थ्रू हम पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद कितना अमाउंट पे कर रहे हैं, तो हमारा टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है, 62,000, 31,000 प्लस 31,000। उसके बाद यहाँ पे हम टेक्स्ट मेंशन कर देते हैं, तो ये क्या है, वेंडर पेमेंट है। और कौन से वेंडर की है, तो यहाँ पे सब लेजर नंबर आ जाएगा। अगर आपको आपका सब लेजर नंबर या वेंडर नंबर नहीं पता, तो आप यहाँ पे ये जो बटन है इस पे प्रेस F4 करोगे, या इस पे क्लिक करोगे, तो या फंक्शन की आप अपने कीबोर्ड पे F4 यूज़ करते हो, तो उससे लिस्ट पॉपुलेट हो जाएगी आपके कंपनी कोड के लिए। और उसमें आप सेलेक्ट कर लो कि आपका कौन सा वेंडर है जिसकी आपने पेमेंट करनी है। क्योंकि हमने एक ही वेंडर यहाँ पे क्रिएट किया हुआ, तो इसलिए एक ही दिखा रहा है। अगर आपने मल्टीपल किए हैं तो उस केस में आपको मल्टीपल दिखाएगा। बट आपको रेलेवेंट वेंडर जो है सिलेक्ट करके उसके बाद कहाँ जाना है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है प्रोसेस ओपन आइटम। प्रोसेस ओपन आइटम में क्या है, ये हमारी दो इनवॉइसेस हैं। और इसमें जो अमाउंट सिस्टम शो कर रहा है वो शो कर रहा है 62,000। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, ये सिस्टम ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे क्योंकि कोई टेक्निकल इशू हो सकता है जिसकी वजह से सिस्टम ने इसको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट नहीं किया। तो सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे इसको, ये जो बटन है इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, एक्टिवेट आइटम। तो ये हो गया, कलर चेंज हो गया ब्लैक टू ब्लू, तो ये एक्टिवेट हो गया। अब पहले पे जाएंगे, ये भी एक्टिवेट हो गया। तो बेसिकली जब आप डॉक्यूमेंट को पोस्ट कर रहे हो, तो हम ये जो आउटगोइंग डॉक्यूमेंट है इसको पोस्ट कर रहे हैं, तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपका ये जो नॉट असाइंड अमाउंट है ये हमेशा जीरो आए।
अगर ये जीरो नहीं आएगा, जैसे कि यहाँ पे 31,000 दिखा रहा है, तो सिस्टम आपको पोस्ट करने की परमिशन नहीं देगा। तो आपका जो भी अमाउंट है, वो यहाँ पे नॉट असाइंड अमाउंट, वो जीरो होना चाहिए। आपका यहाँ पे जो आपका परचेज अमाउंट है और जो आपका असाइंड अमाउंट यानी कि आपका पेमेंट अमाउंट, दोनों जो है वो सेम होने चाहिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम इसको सेव कर लेते हैं। और सिस्टम ने अब हमें क्या दे दिया, सिस्टम ने अब हमें पेमेंट डॉक्यूमेंट नंबर दे दिया, जो कि है 4201। अब यही पेमेंट डॉक्यूमेंट नंबर आपका क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर भी होगा, ये चेक करेंगे अभी। बट अगर आपको ये डॉक्यूमेंट नंबर को चेक करना है, तो आप मेन्यू डॉक्यूमेंट डिस्प्ले में जाके इसको चेक भी कर सकते हो। तो ये आपका डॉक्यूमेंट नंबर आ गया। अब आप यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे, तो आपका जो क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर है वो भी 4201 है, और आपका पेमेंट डॉक्यूमेंट नंबर भी 4201 है। अब इससे वेंडर अकाउंट या रिकंसिलेशन अकाउंट के बैलेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो भी चेक कर लेते हैं। उसके लिए हम जाएंगे FBL1N में, यानी कि वेंडर ओपन आइटम में या वेंडर लाइन आइटम में। पहले हमने ऑल आइटम में चेक किया था, हमारे पास एक रेड इंडिकेटर आ रहा था लाइन आइटम के लिए। अब हम दोबारा से चेक करते हैं, और यहाँ पे हम वेंडर के लिए एग्जीक्यूट करेंगे ऑल लाइन आइटम के लिए स्टेटस। तो यहाँ यहाँ पे अगर आप स्टेटस चेक करोगे, तो यहाँ पे आपके पास तीन लाइन आइटम आ रही हैं। तीनों आपको उसका जो स्टेटस आ रहा है वो ग्रीन आ रहा है। वो ग्रीन इसलिए आ रहा है, ये आपकी इनवॉइस नंबर 1 है, ये आपकी इनवॉइस नंबर 2 है। डॉक्यूमेंट टाइप अगर आप ऑब्जर्व करोगे, के आर है। ये आपने क्रेडिट की थी 8 मार्च, ये 11 मार्च। ये आपका 31,000 था, ये भी आपका 31,000 था। बट आपने जो पेमेंट करी इन दो इनवॉइसेस के अगेंस्ट, ये करी 62,000। ये आपने करी 11 मार्च को। और इसका जो पेमेंट डॉक्यूमेंट नंबर था वो था 4201। और यही डॉक्यूमेंट नंबर आपका बन गया क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर, और सिस्टम ने हर एक लाइन आइटम के साथ इसको अटैच कर दिया। अब अगर आप इसका बैलेंस चेक करोगे इस वेंडर का, तो कितना आ रहा है, जीरो। हमारे जो नेट आउटस्टैंडिंग है वो अब क्या है, जीरो। तो यहाँ पे हम दोबारा से जो सबलेजर अकाउंट बैलेंस है वो चेक कर लेते हैं FK10N से। वेंडर नंबर है 9051। अब यहाँ पे अगर आप बैलेंस चेक करोगे, ब्लैंक आ रहा है। तो जितने का आपने परचेज किया क्रेडिट साइड में, उतने का आपने पेमेंट कर दिया डेबिट साइड में, और बैलेंस हमारा हो गया जीरो। अब रिकंसिलेशन अकाउंट का जो बैलेंस है वो भी चेक कर लेते हैं। हम जाएंगे FS10N में दोबारा से, और हमारा रिकंसिलेशन अकाउंट नंबर है 100 500। अब इसका भी बैलेंस सिस्टम क्या करेगा, ब्लैंक शो करेगा। क्यों? क्योंकि हमने जितना भी परचेज किया 62,000 का, उतने का हमने पेमेंट कर दिया। अब वही कह रहे हैं कि ये जो परचेज और पेमेंट आपने GUI में करी है, इसको आप अगर फ्योरी में करते हो, तो फ्योरी में आपके पास एप्लीकेशन जो है F-43 की, वो होनी चाहिए। और ये है वेंडर इनवॉइस क्रिएशन की ऐप। इस ऐप का नाम है क्रिएट इनकमिंग इनवॉइस। तो हम यहाँ पे जाएंगे एप्लीकेशन में, इसकी अभी लोडिंग हो रही है। अब यहाँ पे हमने वो वाली एप्लीकेशन को सर्च करना है। ये आपकी एप्लीकेशन आ जाएगी क्रिएट इनकमिंग इनवॉइस। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, टाइटल क्या आ रहा है, वेंडर इनवॉइस पोस्टिंग कंपनी कोड वाइज के अकॉर्डिंग। और यहाँ वेंडर इनवॉइस पोस्टिंग आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कंपनी कोड 9090 आ रहा है, और यहाँ पे हमने अगेन सप्लायर सेलेक्ट करना है, जो कि है 9051 हमारे केस में। और डेट डाल देंगे आज की। यहाँ सिस्टम डेट जो आ रही है वो आ रही है 11 मार्च। पीरियड 3 है। और यहाँ पे अमाउंट डाल देते हैं हम 10,000। ये क्या है, ये है परचेज इनवॉइस। और जो सेकेंड लाइन आइटम है वो है आपकी GL की। और यहाँ पे GL का जो नंबर है वो हम डाल देते हैं कंजम्पशन GL। कंजम्पशन GL नंबर है हमारा 400,000। उसके बाद आपका यहाँ पे इस GL का अमाउंट आ जाएगा, जो कि 10,000 है या स्टार है और एस्ट्रिक है। और यहाँ पे टेक्स्ट डाल देते हैं हम प्लस, और एंटर बटन प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे भी सिस्टम आपको ग्रीन इंडिकेटर दिखा रहा है। अब यहाँ पे हम इसको
सिमुलेट भी कर सकते हैं, अगर आपने इसको डायरेक्ट पोस्ट करना है तो डायरेक्ट पोस्ट भी कर सकते हैं। तो पहले सिमुलेट कर लेते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट है सिस्टम आपको पोस्टिंग की के अकॉर्डिंग दिखा रहा है, उसके बाद आप उसको पोस्ट कर दो। तो ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है ये पोस्ट हो गया है। ये डॉक्यूमेंट नंबर है 4 वॉल 01। अगर आपने इसको डिस्प्ले करना है, यहाँ पे मेन्यू में चले जाते हैं, मेन्यू में डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में डिस्प्ले। ये आपका डॉक्यूमेंट आ गया जो आपने अभी पोस्ट किया। अब इससे आपका जो अकाउंट बैलेंस है वो भी अपडेट हो गया। अब यहाँ पे आपको अगर जीएल अकाउंट बैलेंस देखना है, जीएल बैलेंस, तो यहाँ पे सिस्टम आपको दिखा रहा है 100 500 का 10,000 जीएल, जो दूसरा कंजम्पशन है वो 10,000 डेबिट। अब इसका अगर आपको लाइन आइटम डिस्प्ले करना है तो यहाँ पे हम जाएंगे FBL1N में। तो हमारे को अब कितने की आउटस्टैंडिंग सिस्टम शो करेगा, 10,000 की इस वेंडर के लिए, 9051 के लिए। अब यहाँ पे ऑनलाइन आइटम पे क्लिक करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये हमारा 10,000 का ओपन आ रहा है। अब इसकी पेमेंट करनी है, तो पेमेंट के लिए अगर आपको फ्यूरी ऐप यूज़ करनी है तो इस फ्यूरी ऐप का जो नाम है वो है ऐप नेम, ये आपका पोस्ट आउटगोइंग पेमेंट। तो ये यूज़ कर लेते हैं, पोस्ट आउटगोइंग पेमेंट। तो यहाँ पे ऐप सर्च में जाएंगे, सर्च करेंगे पोस्ट आउटगोइंग पेमेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा, सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये पोस्ट आउटगोइंग पेमेंट है, और पेमेंट किसको, वेंडर को। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कंपनी कोड डिफॉल्ट कर लेते हैं जो कि है 9090, और उसके बाद डॉक्यूमेंट एंट्री डेट आज की डाल देते हैं, और उसके बाद एंटर। उसके बाद यहाँ पे आ गया आपका, ये था आपका जनरल इन्फॉर्मेशन, ये आपकी बैंक इन्फॉर्मेशन, बैंक इन्फॉर्मेशन बैंक जीएल डाल देते हैं या कैश जीएल डाल देते हैं। उसके बाद कितने की हमने पेमेंट करनी है वेंडर को, यहाँ पे हम अमाउंट डाल देते हैं 10,000। और उसके बाद हमारा जो ओपन आइटम सिलेक्शन जो ऑप्शन है, इसमें हमारे पास सब लेजर है, सप्लायर, सप्लायर का यहाँ पे नंबर डाल देते हैं 9051। अब इस सप्लायर के लिए जो भी ओपन आइटम है सिस्टम वो हमें शो करे, तो हम यहाँ पे ये जो बटन है शो आइटम वाला, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे करेंसी मांग रहा है सिस्टम, तो हम करेंसी डाल देते हैं SAR, जो कि हमारी है कंपनी कोड करेंसी। अब यहाँ पे हम ये जो बैलेंस आ रहा है रेड में आ रहा है, यानी कि सिस्टम ने अभी लाइन आइटम को सिलेक्टिंग किया। तो यहाँ पे ये जो बटन आप देख रहे हो शो आइटम, इसमें जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे लेफ्ट साइड में आपकी जो ओपन आइटम है सिस्टम वो डिस्प्ले करेगा, और राइट साइड में वो डिस्प्ले करेगा जो सिस्टम क्लियर करने जा रहा है। तो अगर आपको ये लाइन आइटम जो है उसको क्लियर करवाना है इस अमाउंट के अगेंस्ट, 10,000 के अगेंस्ट, तो आप क्या करो, ये जो क्लियर वाला बटन है इस पे क्लिक करो। तो यहाँ से जो लाइन आइटम शिफ्ट होके राइट साइड में आ जाएगी, ये आपकी आ गई आइटम जो कि क्लियर होने जा रही है। अब अगर आपको इसको पोस्ट करना है तो आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो, अगर इससे पहले हमने सिमुलेट करना है तो सिमुलेट भी कर सकते हो। तो ये आपका आ गया डेबिट और क्रेडिट अमाउंट। अब इसको आपने अगर पोस्ट करना है तो यहाँ पे आप इसको पोस्ट कर सकते हो, क्लिक ऑन पोस्ट बटन। तो ये आपका डॉक्यूमेंट नंबर 42 मिल गया। अब इसको अगर आपने रिवर्स करना है तो यहाँ पे रिवर्स का ऑप्शन भी है, अगर आपने गलती से पेमेंट कर दी है तो रिवर्स का ऑप्शन भी है। और अगर आपने इसमें कोई चेंजेस करने हैं तो चेंजेस में आप कुछ लिमिटेड फील्ड्स हैं जिसमें आप चेंजेस कर सकते हो, जैसे कि रेफरेंस नंबर ऐड करना था इसमें, ये बिल नंबर लेट सपोज इस 1010 डबल इट इज 9090 के अगेंस्ट था, और ये है टेक्स्ट वाला, टेस्टिंग और पेमेंट, और इसको मैंने सेव कर दिया। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है सिस्टम सेव कर देगा। तो ये अगर आप देखोगे इन्फॉर्मेशन आ गई। अब उसके बाद अगर आप इसका इम्पैक्ट देखोगे, तो ये थी हमारी KZ लाइन आइटम या डॉक्यूमेंट टाइप, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा यहाँ पे। अब ये जो ओपन आइटम आपको दिखाई दे रही है तो ये क्लियर हो जाएगी। तो इसको हमने रिफ्रेश करने के लिए स्क्रीन को वेंडर ओपन आइटम की, तो हम यहाँ पे जाएंगे लिस्ट, मेन्यू में रिफ्रेश में।
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कोई ओपन आइटम नहीं है। अब वो जो 10,000 की लाइन आइटम है सिस्टम ग्रीन स्टेटस के साथ शो कर रहा है। ये के आर से मतलब यहाँ पे इंडिकेट ये मिलता है कि ये हमारी परचेज था। ये हमारी परचेज की लाइन आइटम है के आर। और के जेड हमारी परचेज की पेमेंट है, आउटगोइंग पेमेंट है 42 तो ये जो के जेड है ये आपकी पेमेंट है। ये के आर आपकी परचेज है। तो 10,000 माइनस 10,000 प्लस, तो ये आपका जो लाइन आइटम वो क्लियर हो गया। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो 42 आपका क्या है, पेमेंट डॉक्यूमेंट। और यही क्या बन गया आपका क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर। और क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर आपके इनवॉइस और आपके पेमेंट डॉक्यूमेंट दोनों को साइन हो गया। अब क्या होता है कि बिजनेस में ये रियल टाइम में ये पॉसिबल नहीं होता कि हम सारी की सारी परचेज इनवॉइस के अगेंस्ट जो पेमेंट है वो कर रहे हैं। जैसे कि हमारी अगर परचेज इनवॉइस का अमाउंट 10,000 है तो हम पेमेंट भी 10,000 की कर रहे हैं। ऐसा रियल टाइम में कम होता है, क्योंकि हम रियल टाइम में हो सकता है कि पेमेंट इन पार्ट्स में कर रहे हैं। तो जैसे 10,000 की पेमेंट थी, वो हमने पहले करी 4,000, फिर करी 1,000। तो अगर ऐसा सिनेरियो रहता है तो उस केस में सिस्टम इसकी जो लाइन आइटम है उसको कैसे मैनेज करेगा। तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन जो एसएपी ने दी हुई हैं। एक तो है पार्शियल पेमेंट मेथड और एक है रेसिडुअल पेमेंट मेथड। तो इंटरव्यू में अकाउंट पेबल से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन दोनों पेमेंट मेथड में क्या डिफरेंस है। तो जो पार्शियल पेमेंट मेथड है पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। पार्शियल पेमेंट मेथड में क्या होता है कि पार्शियल पेमेंट मेथड में जो आपकी परचेज जब आप करते हो तो सिस्टम आपको एक ओपन आइटम देता है। अब उस परचेज के अगेंस्ट अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हो, लेट से आपकी परचेज कितने की थी, 10,000 की थी। और आपने पेमेंट कितनी करी, आपने पेमेंट करी 3,000 की। तो आपका कितना बैलेंस आउटस्टैंडिंग बच गया, आपने अभी भी 7,000 जो है वो वेंडर को पेमेंट करनी है। तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम आपकी जो ओपन आइटम है 10,000 की उसके नीचे जो आपने एक पेमेंट करी है 3,000 की वो दिखा देगा। और दोनों का स्टेटस क्या रहेगा, ओपन। फिर उसके बाद अगर आपने एक और पेमेंट करी है, लेट सपोज वो आपने 1,000 की पेमेंट करी है, तो 3,000 के साथ अब नेक्स्ट टाइम जो 1,000 की एक और नई लाइन आइटम सिस्टम आपको डिस्प्ले कर देगा। तो फॉर एग्जाम्पल हमने 3,000 की पेमेंट करी, फिर 1,000 की पेमेंट करी, फिर उसके बाद हमने 6,000 की पेमेंट करी। तो 6, 1 और 3, तो टोटल कितना हो गया, 10। अब ये जो 10 है ये इक्वल हो गया आपके इनवॉइस अमाउंट के साथ। अब इस पॉइंट पे जाके सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम आपकी जितनी भी ओपन आइटम खड़ी हैं आपके वेंडर अकाउंट में उस इनवॉइस के अगेंस्ट तो सबको क्लियर कर देगा। अब इसी एग्जांपल को हम सिस्टम में देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम पार्शियल पेमेंट मेथड के लिए एक इनवॉइस क्रिएट कर लेते हैं। और इनवॉइस क्रिएट करने के लिए हम वेब डैश 43 में जाएंगे, डेट डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे सब लेजर यानी कि वेंडर नंबर, यहाँ पे अमाउंट ले लेते हैं 15,000। और यहाँ पे टेक्स्ट ले लेते हैं परचेज इनवॉइस। 40 ले लेते हैं कंजम्पशन जीएल। टेक्स्ट ले लेते हैं स्टार या एस्ट्रिक। और टेक्स्ट प्लस ओवरव्यू सेव। अब हमारा जो वेंडर की लाइन आइटम है अगर उसको डिस्प्ले करते हैं तो क्या ओपन होगा, ऑल आइटम में जाएंगे तो सिस्टम आपको एक 15,000 की ओपन आइटम डिस्प्ले करेगा। ये 15,000 आ रहा है बट इसके साथ ये बेल साइन आ रहा है। बेल साइन इसलिए आ रहा है कि हमने आज परचेज की है तो हम उसकी पेमेंट आज ही करेंगे, तो इसलिए बेल साइन आ रहा है। अब यहाँ पे 41 करके एक लाइन आइटम एक डॉक्यूमेंट नंबर है जो कि ओपन आ रहा है, जिसका स्टेटस ओपन है। अब इस 15,000 के अगेंस्ट हमने क्या किया, हमने एक 4,000 की पेमेंट कर दी। तो लेट्स सी 4,000 की पेमेंट से क्या होगा। तो पेमेंट के लिए हम कहाँ जाते हैं, हम जाते हैं ट्रांजेक्शन कोड F-53 में। तो ये है हमारी आउटगोइंग पेमेंट, डेट डाल देते हैं उसमें। और उसके बाद कंपनी कोड, फिर उसके बाद बैंक जीएल या कैश जीएल। तो हमारा जो कैश जीएल है वो है 200 100। अब हम कितने की पेमेंट कर रहे हैं, 4,000 की। बट हमारी इनवॉइस कितने की है, 15,000 की। तो ये क्या है, ये है हमारी पार्शियल पेमेंट, किसको, वेंडर को। तो यहाँ पे आपका वेंडर का नंबर आ जाएगा यानी कि सब लेजर नंबर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं 9051।
उसके बाद हम जाएंगे प्रोसेस ओपन आइटम पे। तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ सबसे पहले, इस लाइन आइटम को एक्टिवेट कर दिया। आपने मेक श्योर करना है कि यहाँ पे जो आपका लाइन आइटम है वो ब्लू कलर से आना चाहिए जो आप प्रोसेस कर रहे हो। अब अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे आपकी पेमेंट कितने की है, 4000 की, और आपकी इनवॉइस जो परचेज करी है आपने वो की है 15000 की। अब यहाँ पे हम हमारी जो परचेज है वो कितने की है, 15000 की, बट हम वेंडर को पेमेंट कितने की कर रहे हैं, 4000 की। तो हमारे पास डिफरेंस कितने का आ रहा है, 11000 का आ रहा है। तो अगर आप इस डिफरेंस के साथ आप पोस्ट करोगे तो ऑब्वियसली सिस्टम आपको पोस्ट करने की यहाँ पे परमिशन नहीं देगा। तो इसके लिए हमें कहाँ क्या करना है, इसके लिए क्योंकि हमने पार्शियल पेमेंट मेथड जो है उसको ऑप्ट करना है। तो पार्शियल पेमेंट मेथड को ऑप्ट करने के लिए यहाँ पे सेकंड टैब है, बाय डिफॉल्ट आपको स्टैंडर्ड टैब पे सिस्टम लेके जाएगा। बट आपने मैनुअल किस में जाना है, आपने मैनुअली क्लिक करना है पार्शियल पेमेंट टैब। और क्योंकि हमने ये वाला मेथड जो है वो ऑप्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पेमेंट अमाउंट सिस्टम कितना शो कर रहा है, 15000, जबकि हमारी एक्चुअल पेमेंट कितने की है, ये 4000 की। तो यहाँ पे अगर मैं डबल क्लिक करूंगा तो सिस्टम अपने आप मेरा जो अमाउंट है एक्चुअल वाला वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा जो कि है 4000। और यहाँ पे नॉट असाइंड अगर अमाउंट आप नोटिस करोगे तो ये क्या हो गया, जीरो हो गया। तो जैसे ही जीरो हो जाएगा तो सिस्टम हमें यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट को पोस्ट करने की परमिशन दे देगा। तो यहाँ पे मैंने इसको पोस्ट कर दिया, बट इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो ये हमारा पेमेंट डॉक्यूमेंट नंबर हो गया। अगर आपने इसको डिस्प्ले करना है तो मेन्यू डॉक्यूमेंट और डिस्प्ले में जाके इसको देख सकते हैं। बट इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वेंडर लाइन आइटम में। तो वेंडर लाइन आइटम में इसका इम्पैक्ट चेक करने के लिए हम जाएंगे मेन्यू लिस्ट रिफ्रेश में। तो इससे क्या होगा, इससे मैं आपको बता देता हूँ। ये जो 15000 आपका लाइन आइटम है परचेज का, इसके नीचे एक नया लाइन आइटम सिस्टम ऐड कर देगा जो किसका होगा, जो आपकी पार्शियल पेमेंट का होगा, जो आपने पेमेंट कितने की करी है, 4000। और आपका जो बैलेंस है वेंडर अकाउंट बैलेंस, वो जो नेट बैलेंस है वो कितना शो करेगा, 15000 माइनस 4000, तो आपका बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे 11000। तो यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे बट आपका जो स्टेटस रहेगा वो ओपन ही रहेगा। सिस्टम वो जो 4000 से आपकी लाइन आइटम को क्लियर नहीं करेगा। तो इसको हम रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा ये जो लाइन आइटम है ये परचेज का है, ये 4000 पेमेंट का है। और दोनों का स्टेटस क्या आ रहा है, ओपन आ रहा है। और क्योंकि दोनों का स्टेटस ओपन है तो यहाँ पे क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर ब्लैंक है। तो जैसे ही हमारे पास ये डॉक्यूमेंट जो है क्लियर हो जाएगा तो यहाँ पे क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर मिल जाएगा। बट वो कब मिलेगा, जब आप बाकी की जो पेमेंट है 11000 वो कर दोगे वेंडर को। अब ये जो 11000 है ये भी अगर पार्ट्स में करते हो तो आपको क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर नहीं मिलेगा। और जो भी आप 11000 के अगेंस्ट पेमेंट कर रहे हो तो वो भी अमाउंट जो है वो सिस्टम एज ए न्यू लाइन आइटम यहाँ पे नीचे शो करेगा। फॉर एग्जांपल ये जो 11000 है इसके अगेंस्ट हमने पेमेंट करी वेंडर को, और वो पेमेंट करी हमने 8000 की नेक्स्ट टाइम। तो 8000 की पेमेंट करने के लिए F-53 में गए और यहाँ पे हमने कैश जीएल डाला, पेमेंट अमाउंट डाला 8000, और यहाँ पे पेमेंट टेक्स्ट डाल देते हैं, पार्सल पेमेंट टू वेंडर। कौन सा वेंडर, 9051। और इसके बाद हम यहाँ पे प्रोसेस ओपन में जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो लाइन आइटम है सिस्टम आपको ब्लैक इंडिकेटर से शो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और इसमें अगर आप देखोगे आपकी इनवॉइस कितने की थी, आपकी ये जो दोनों इनवॉइसेस है, एक परचेज की है एक पेमेंट की है। तो आपकी इनवॉइस कितने की थी, आपकी इनवॉइस थी 15000 की, और 15000 में 4000 की आपने पहले एक पेमेंट करी और आप पेमेंट कर रहे हो 8000 की। तो यहाँ पे बाकी का बैलेंस कितना आ रहा है, 3000 आ रहा है। अब इस 3000 के बैलेंस के साथ सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम इसको सेव करने की परमिशन नहीं देगा। तो इसके लिए हमने कहाँ जाना है, इसके लिए हमने जाना है यहाँ पे पार्शियल पेमेंट टैब में। और ये जो आप अमाउंट देख रहे हो ये है आपका केजेड का अमाउंट। तो जब आपने क्लियर करना है या जब आपने पेमेंट को प्रोसेस करना है तो हमेशा वो प्रोसेस करना है आपकी जो लाइन आइटम या डॉक्यूमेंट टाइप है केआर के अगेंस्ट। तो ये जो अमाउंट है ये इसको अभी के लिए आप डिसेलेक्ट कर दो।
तो ये आपका 15,000 का KR यानी कि इनवॉइस अमाउंट आ गया। अब यहाँ पे पेमेंट अमाउंट कितने की कर रहे हैं? पेमेंट हम कर रहे हैं 8,000। तो यहाँ पे डबल क्लिक करो, 8,000 यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे नॉट असाइंड अमाउंट बिकम जीरो, ये आपका जीरो हो गया। अब मैं इसको अगर सेव करता हूँ तो सिस्टम, इसका क्या इम्पेक्ट आएगा? आपके वेंडर आइटम में इसका ये इम्पैक्ट आएगा, एक 8,000 की लाइन आइटम और नीचे 4,000 की ऐड हो जाएगी। बैलेंस आपका कम होके 11,000 से 3,000 रह जाएगा। जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा नेट वो रह जाएगा 3,000। बट तीनों का स्टेटस क्या होगा? ओपन होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि हमने अभी भी 3,000, ये जो अगेंस्ट 15,000, ये अभी पे करना है। तो जब आप ये वाला अमाउंट पे कर दोगे तो सिस्टम क्या करेगा? ये जो तीनों लाइन आइटम है इसको क्लियर कर देगा, यहाँ पे क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर सिस्टम दे देगा। तो वो जो क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर क्या होगा? जो आप ये जो 3,000 पेमेंट कर रहे हो, इसका जो जो भी पेमेंट डॉक्यूमेंट नंबर होगा वो आपका यहाँ पे क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे 4200 ये जो 8,000 का डॉक्यूमेंट नंबर है, इससे नेक्स्ट अगर मैं पेमेंट करता हूँ तो मेरा डॉक्यूमेंट नंबर क्या होगा? मेरा पेमेंट डॉक्यूमेंट नंबर होगा 4205। तो वही पेमेंट डॉक्यूमेंट नंबर मेरा क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर बन जाएगा। और ये जो स्टेटस है ये रेड से ग्रीन में आ जाएगा। तो इसको चेक करते हैं। चेक करने के लिए हम अगेन वेंडर पेमेंट में जाएंगे। अगेन हम वेंडर या बैंक जीएल सेलेक्ट करेंगे। पेमेंट हम कितने की कर रहे हैं? हम फाइनल पेमेंट कर रहे हैं 3,000 की। और कौन सा वेंडर है? ये हमारी है फाइनल पेमेंट। और ये है हमारे वेंडर 9051 के लिए। एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे सारी लाइन आइटम को सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे सारी लाइन आइटम को सिलेक्ट करने के बाद आपका जो नॉट असाइंड अमाउंट आ रहा है वो क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। तो अगर ये जीरो आ रहा है तो हम इसको सेव कर देते हैं। और इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? इसका इम्पैक्ट आएगा, ये आपका पेमेंट डॉक्यूमेंट नंबर है, यही आपका क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर भी बनेगा। तो यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो रिफ्रेश करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये तीनों लाइन आइटम नीचे आ जाएंगी। एक और लाइन आइटम 3,000 की सिस्टम आपको शो करेगा, जो हम यहाँ पे हमने करी है। जैसे ये 3,000 की जो पेमेंट करी है तो इसकी भी लाइन आइटम सिस्टम हमें शो करेगा। बट ग्रीन में, ये सारी ग्रीन में आ जाएंगी। और क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर क्या रहेगा आपका? ये वाला 4205। ये आपका क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर होगा 4205। तो यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो ये आपका हो गया 4205। ये आपकी फर्स्ट परचेज थी। फिर सेकंड आपकी ये जो फर्स्ट पेमेंट थी। फिर उसके बाद सेकंड पेमेंट, थर्ड पेमेंट। तो ये जो थर्ड पेमेंट है इसका डॉक्यूमेंट नंबर है 4205। तो वही आपका जो क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर बन गया। और वही क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर सिस्टम ने तीनों लाइन आइटम के साथ, सॉरी चारों लाइन आइटम के साथ अटैच कर दिया।